क्या आपको याद है कि ज़िंदगी गुलजार है जब आता था, तब हम कशरफ और ज़ारून को जब देखते थे तो उनकी ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क दिखता था, सिर्फ़ इस एक चीज़ से कि वो अपनी जर्नल में किस तरीके से लिखते थे। जहाँ कशरफ जो है वो अपना एक बहुत विंटेज स्टाइल, बहुत ओल्ड स्कूल स्टाइल जर्नल या डायरी जिसको बोलते थे मेंटेन करती थी, और वो हर रात को अपना कलम उठाती थी और उसमें अपनी दिनचर्या या दिन में उन्होंने क्या महसूस किया है उसे उतारती थी। ऑन द अदर हैंड देयर वाज ज़ारून, और वो अपनी डायरी लिखता तो था और उसी खुलूस से, उसी डेप्थ से लिखता था अपने बारे में, अपने दिन के बारे में, लेकिन वो एक लैपटॉप पे पंच डाउन करता था अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को। And this was such a perfect show to tell you what and how कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ किस तरीके से अलग हैं एक दूसरे से, और क्या उनकी दुनिया अलग है फिर भी वो एक साथ आ सकते हैं। अब ये मैं एनालॉजी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज की जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, दैट इज़ ऑन जर्नलिंग, और किस तरीके से हम जब लिखते हैं अपने बारे में, क्या हम महसूस कर रहे हैं, हमारे अनुभव क्या हैं उनके बारे में। तो पहली बात तो ये है कि वो एक आईना बन जाती है, आप ख़ुद को उसमें देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो साल दर साल वहीं रहती है, और अगर 50 साल बाद, 60 साल बाद आप पढ़ना चाहें कि हाँ भाई गुज़रे ज़मानों में हम ये बातें करते थे और ऐसे सोचते थे, देन इट्स ईजियर फॉर यू टू गो डाउन द मेमोरी लेन ऑल्सो। हाय, सलाम, नमस्ते, मैं हूँ वृंदा हयात वैद, और आई थिंक यू आर वॉचिंग दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब चैनल पर ही है। तो आज मैंने सोचा तो यही था कि मैं जर्नलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि मुझे मैसेज आया था किसी का कि आप अपने जर्नलिंग के प्रोसेस को हमारे साथ बांटिए, लेकिन इतना कुछ प्रोसेस है नहीं। जब मैं इसके बारे में सोचने बैठी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सालों से जो अपनी जर्नल्स मेंटेन कर रही हूँ, और एक तरीके से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ऑल्सो गो डाउन द मेमोरी लेन एंड सी कि भाई कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं। और पहले मुझे बहुत मज़ा आता था, रंग बिरंगी मैं अपनी ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ बनाती थी। अब तो बहुत प्लेन और बहुत ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी टाइप की हो गई है। बट आई थॉट आई विल शो यू माई जर्नल्स जो कि मैंने बहुत सालों से मेंटेन की हैं। पहली जर्नल जो है वो यहीं पर पड़ी हुई हैं सारी जर्नल्स। ये बहुत मोटी जर्नल है जो मैं बहुत सालों तक मेंटेन कर रही थी, और इसकी ख़ास बात ये है कि दिल्ली में अगर आपको कागज़ से रिलेटेड कुछ भी लेना होता है जो कि एक विंटेज वैल्यू हो, जिसकी एक ओल्ड स्कूल चार्म हो जिसमें, तो दिल्ली हाट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे याद है कि कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने ये दिल्ली हाट से डायरी ली थी, और उस वक्त बहुत महंगी होती थी, 200 रुपये की होती थी, और हमारे लिए पॉकेट मनी इतनी कम होती थी कि हम कैसे अफोर्ड कर सकते थे। बट स्टिल आई मैनेज टू बाय इट। और ये देख लो कितना कुछ इसमें मैंने रखा हुआ है। अभी इसका क्लोज़अप मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को। बट इट्स सच अ मोटी डायरी, और वो मोटी इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक शो जो थिएटर का मैंने देखा, हर एक फ़िल्म जो मैंने देखी, जो भी चीज़ें मैंने कुछ पढ़ी जो मुझे महसूस हुई कि ये ज़रूरी है टू पेन डाउन, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। इट ऑल्सो हैज़ द डेज़ एंड नाइट्स आई क्राइड, द डेज़ आई वॉज हैप्पी, पहली बार जब मेरा बिल बोर्ड लगा था, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और विच इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल डायरी दैट आई ऑल्सो कैरी विथ मी एवरीवेयर, ताकि मैं भी अपनी थोड़ी YJHD और ए दिल है मुश्किल लाइफ जी सकूँ, और अगर कोई एयरपोर्ट पे मुझे मिल जाए और कहे कि मुझे डायरी दिखाओ अपनी, तो मैं दिखा सकती हूँ। And the second one is this. So this, इसके ऊपर से देख लो प्रिंट हट गया है बिल्कुल सारा, और इसके ऊपर एक गुलाब हैंड क्राफ्टेड था, जो कि अगर आप मुझे जानते हैं आपको पता है कि एक गुलाब की क्या अहमियत है मेरे लिए।
आई एम अ ह्यूज रोज़ कलेक्टर, देख लो गुलाब गिर रहे हैं इसमें से तो ये जो है ये एक जर्नल या एक डायरी नहीं है, इसमें मैंने लिखना शुरू किया था और इसमें आज तक मैंने हर जो कविता लिखी है, जो गाने लिखे हैं, वो सब इसमें हैं। और पता नहीं एंड में इसकी बिंदियाँ भी लगी हुई हैं, पता नहीं क्यों। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मुझे बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें दी हैं, वो सब इसमें हैं। पहली बार जब मैं बॉम्बे गई थी, गेटवे ऑफ इंडिया की फ़ोटो इसमें है। और ये सारी चीज़ें हैं जो साल दर साल हम कलेक्ट करते हैं। तो इसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, कोई एक रैंडम पेज खोलती हूँ। तो ये कविता थी जो मैंने लिखी थी 22 सितंबर 2019 को लिखी थी। मैं डेट लिखती हूँ हमेशा। बहुत लंबी कविता है इसलिए मैं पूरी नहीं सुनाऊंगी। इतिहास गवाही देता है इस दुनिया की शमशीरों की, तलवार और तलब के ताल्लुक़ की, हुई कटी पड़ी तकदीरों की। भला तलवार से जालिम क्या होगा, कोई खून से बड़ी कुर्बानी है। भला तलवार से जालिम क्या होगा, कोई खून से बड़ी कुर्बानी है। यूँ चीर फाड़ के फेंकना ही इंसान की गज़ब निशानी है। मेरे जिस्म की कड़ी तफ्तीश करो, एक ज़ख्म भी ना पाओगे। जिसे कोड़े पड़े हों लाख दफ़ा, उसे कंकड़ पत्थर से डराओगे। दागी थी शमशीरें उसने, मेरे दिल की गर्दन चीरी थी। कमज़र्फ़ बड़ी थी खून की ज़ात, मेरे इश्क की अजब अमीरी थी। दिस वॉज़ वन पोम दैट आई रोट। और इसमें बहुत कुछ है, मतलब अभी मैं दिखाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अच्छे से जर्नलिंग करना चाहती थी और उसके लिए ये एक बहुत मोटी जर्नल है जो मैंने पिछले साल ख़रीदी थी। फुल ये मतलब डब्बे डुब्बे में मैंने पैक करी हुई है, इतनी खास है ये। सो इट इज़ 2021 और 2020-21 हम सबके लिए बहुत मुश्किल आसान कुछ भी आप कह सकते हैं दौर रहा है। तो इसमें भी बहुत कुछ है, देख लो क्लिप नोट्स देख लो इस पे कितने लगे हुए हैं। और हर क्लिप नोट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे और समथिंग गुड दैट हैपन, समथिंग बैड दैट हैपन। तो बहुत सारे पेजेस इसमें भी भरे हुए हैं ऐसे, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको ये कलेक्शन तो दिखाऊंगी, लेकिन जर्नलिंग क्या होती है ये भी बताऊंगी। जर्नलिंग का सबसे बड़ा जो मकसद होता है, जिसके लिए हर इंसान को एक जर्नल उठाना चाहिए, एक पेन उठाना चाहिए उसमें लिखने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको ख़ुद को समझने का एक मौका मिलता है जब आप लिखते हैं। बिकॉज जर्नलिंग वाटर्स डाउन टू राइटिंग फॉर योरसेल्फ, राइट। और हम सब जो लिखते हैं या जो लिखना चाहते हैं उनको पता होता है कि एक एक शब्द की क्या अहमियत होती है हमारे लिए। सो फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर देन यू शुड जर्नल, और इसलिए हर इंसान को वो करना भी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी भी मार्केटिंग टैक्टिक्स जो होते हैं जर्नलिंग से एसोसिएटेड, जैसे कि मैनिफेस्टेशन जर्नल्स आती हैं आजकल और हज़ार किस्म की और चीज़ें आती हैं, उनमें मैं नहीं पढ़ती हूँ। मुझे जो जर्नल पसंद आती है मैं वो ले लेती हूँ और उसमें फिर मैं हर रात को नहीं लिखती हूँ। दिस इज़ वन थिंग दैट एवरीबडी टेल्स मी, आप हर रात को लिखती हैं। नहीं भाई, ज़रूरत नहीं है हर रात को लिखने की। जब आपको अपने दिल के ऊपर ज़्यादा बोझ लगे या फिर आपको लगे कि हाँ आज मैं बड़ी खुश हूँ, या फिर कुछ ना भी लगे, मतलब ऐसे ही लिखने का मन करे, सो दैट इज़ ट्रू जर्नलिंग फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बिगिन जर्नलिंग। दूसरी चीज़ ये है कि डू इट फॉर द फैक्ट कि आप 10 साल बाद देख पाएंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सुधार किया है, क्या बेहतरी आई है आपकी ज़िंदगी में, एंड हाउ हैव यू चेंज्ड एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज दैट्स वन जर्नी दैट ऑल ऑफ अस मेक एज पीपल, एज ह्यूमन बींग्स, राइट। एंड एवरीबडी, मतलब ये कल मैं वर्कशॉप ले रही थी किसी के साथ और मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने ये पढ़ा था कि हर इंसान का इस पृथ्वी पर आने का एक मकसद होता है और वो जितनी जल्दी उस मकसद को खोज ले, जैसे कि हमारे जो
सर हैं यहाँ पर जो मुझे शूट कर रहे हैं, उनका मकसद है शूट करना लोगों को, और उन्हें पसंद है लोगों को कैप्चर करना, तो वो उनका मकसद है। मेरा मकसद, मुझे पता है कि मेरा मकसद कविताएं हैं, शायरी है, तो इसलिए मैंने अपना मकसद खोज लिया। इस तरीके से जर्नलिंग जस्ट हेल्प्स यू फाइंड योर पर्पस ऑन दिस अर्थ अ लिटिल मोर बेटर एंड अ लिटिल मोर फास्ट, आई से। तीसरी चीज़ ये है कि don't do it for anybody else. Don't do it because you have a journaling club, or don't do it because you have a WhatsApp group जहाँ पर लोग journaling को बहुत ही फंकी एक्टिविटी और फैड और ये सब बना रहे हैं। नहीं, हम एक बहुत फेक दुनिया में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो दूसरों के साथ फेक होते हैं लेकिन ख़ुद के साथ होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ़ और सिर्फ तभी जर्नल और कलम उठाएं जब आपका सच में मन करे कि मुझे आज ख़ुद से बात करनी है, मुझे आज ख़ुद से लिखना है, खुद के लिए लिखना है। चौथी चीज़ ये है कि धीरे 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 करके जब आप लिखेंगे, आपको पता चलेगा कि पहली बात तो आपको चीज़ें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना दुनिया से ना अपने आप से। क्योंकि मैं भी ये जो पहली जर्नल मैंने मेंटेन की थी, आज भी मैं छुपा के रखती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे लड़कपन के राज हैं जो कि मैं नहीं दुनिया को दिखाना चाहती। बट नाउ दीज थिंग्स आई डोंट हाइड फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वट एवर आई राइट इन दिस इज़ द रियलिटी एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू नो द रियलिटी। तो मुझे मन था कि मैं आप लोगों को ये 4 जर्नल्स ज़रूर दिखाऊँ। मैं आप लोगों को ये बहुत ख़ास तरीके से दिखाना चाह रही थी क्योंकि कागज़ी ने, विच इज़ द ब्रांड दैट सेंट मी दिस जर्नल रिसेंटली, ये एक रूल जर्नल है। कागज़ी खुद एक फ़ाइन स्टेशनरी ब्रांड है, तो इसका कागज़ जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मैं अक्सर कैलीग्राफी में लिखती हूँ, तो इसलिए मेरी इंक जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये पेपर लीक नहीं होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज पर्सनलाइज्ड जर्नल दैट कागज़ी हैड आल्सो सेंट थ्रू। इसी के साथ बहुत बहुत पहली बात तो शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखी। दूसरी बात, कितने लोगों ने मुझे ये बोला कि आप ये वीडियो बनाएं, हमें अपनी जर्नल्स दिखाएं, तो मैं दिखा रही हूँ आज। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टार्ट जर्नलिंग फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए लिखना शुरू कीजिए और फिर ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल विच इज़ वृंदा वैद ऑफिशियल। और आप सुखनवर ज़रूर देखिए, उसका एपिसोड मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी। तो प्रिया साहिबा वाला एपिसोड देखिए एंड आई विल मीट यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, शुक्रिया। आप मुझसे सिर्फ ऑडियो में भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, बाय लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट सुखन बाय वृंदा वैद। आप अपने फेवरेट ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुखन बाय वृंदा वैद पंच इन करके मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। फॉलो कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस